ये एक ऐसे कदम है जिसने भू राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने 17 सितंबर 2025 को एक ऐतिहासिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता सिर्फ एक और समझौता झापन नहीं है, ये एक गहरा रणनीतिक पुनर्गठन है जिसका एक सीधा लेकिन शक्तिशाली मूल सिद्धांत है दोनों विच पर लेसना माना जाएगा। ये घोषणा पश्चिम एशिया की सुरक्षा वास्तुकला को मौलिक रूप से बदल देती है, जिससे एक औपचारिक सैन्य गठबंधन बनता है जो खाड़ी की आर्थिक शक्ति को पाकिस्तान की फॉर्मिडेबल मिलिट्री कैपेबिलिटीज के साथ जोड़ता है। इसका समय कतर पर एक इजरायली हमले के ठीक एक हफ्ते बाद आया है, जो खाड़ी देशों के बीच बढ़ती असुरक्षा की भावना और एक इंक्रीजिंगली अनसर्टन दुनिया में नए अधिक विश्वसनीय सुरक्षा साझेदारी बनाने की एक पैल्पेबल डिजायर को रेखांकित करता है। इस समझौते का सार सिंपल मिलिट्री कोऑपरेशन से कहीं ज्यादा है। ये एक लंबे समय से चले आ रहे, हालांकि अक्सर अनौपचारिक संबंध का फॉर्मलाइजेशन है। दशकों से पाकिस्तान ने किंगडम को सैन्य विशेषज्ञता और मैन पावर प्रदान की है, जबकि रियाद ने इस्लामाबाद को क्रूशल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। हालांकि यह नया समझौता संबंध को स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस के एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक बढ़ाता है। यह प्रभावी रूप से सऊदी अरब को पाकिस्तान की बैटल हार्डन्ड कन्वेंशनल फोर्सेस तक ही नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसके न्यूक्लियर डिटरेंट तक भी पहुंच प्रदान करता है, एक अवधारणा जिसे अक्सर न्यूक्लियर इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। यह समझौते को एक स्टैंडर्ड डिफेंस डील से एक गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट में बदल देता है, जो क्षेत्र में पावर के संतुलन को फिर से परिभाषित करता है। इस बोल्ड मूव का तत्काल कारण रियाद में यह बढ़ती धारणा प्रतीत होती है कि लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी सुरक्षा अम्ब्रेला अब उतनी विश्वसनीय नहीं है जितनी पहले थी। खुफिया आकलन वॉशिंगटन की अपनी ओर से निर्णायक रूप से हस्तक्षेप करने की इच्छा में सऊदी विश्वास के एक डीप सीटेड एरोजन का सुझाव देते हैं। यह भावना सालों से बढ़ रही है, जो अमेरिकी प्राथमिकताओं में बदलाव और वेस्ट एशियन एंटेंगलमेंट से दूरी बनाने की इच्छा से प्रेरित है। परिणाम स्वरूप क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान किंगडम के पूरे सिक्योरिटी अपरेटस को सक्रिय रूप से पुनर्गठित कर रहे हैं, अपने गठबंधनों में विविधता लाने और एक रक्षा फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक सिंगल इंक्रीजिंगली अनप्रेडिक्टेबल वेस्टर्न पावर पर कम निर्भर हो। पाकिस्तान की ओर यह पिवट उस रणनीति का एक स्पष्ट मैनिफेस्टेशन है। ये स्ट्रेटेजिक पर जितना चिंता के बारे में है, उतना ही एम्बिशन के बारे में भी है। सऊदी अरब के लिए यह समझौता इस्लामी दुनिया में अपने नेतृत्व को असर्ट करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। एकमात्र परमाणु सशस्त्र मुस्लिम बहुसंख्यक राष्ट्र के साथ गठबंधन करके रियाद अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों, विशेष रूप से ईरान और तुर्की को एक अनएम्बिगुअस मैसेज भेजता है, जो उसके पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। ये समझौता किंगडम को ताकत और सेल्फ रिलायंस की एक छवि पेश करने की अनुमति देता है, खुद को पश्चिम एशिया में एक नई सुरक्षा व्यवस्था के अनडिस्प्यूटेड फुलक्रम के रूप में स्थापित करता है। ये एक कैलकुलेटेड मैन्यूवर है जो सऊदी अरब की विजन 2030 प्लान में उल्लिखित ग्रैंड स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एम्बिशंस को अंडरराइट करने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री प्रावेस का लाभ उठाता है। सऊदी अरब के लिए इस समझौते के लाभ कई गुना और गहरे हैं, जो तत्काल सुरक्षा गारंटी से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। प्राथमिक लाभ एक क्रेडिबल डिटरेंट का अधिग्रहण है। पाकिस्तान के साथ एक रक्षा गठबंधन को औपचारिक रूप देकर किंगडम एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ प्राप्त करता है, जिसकी उसे लंबे समय से कमी थी। पाकिस्तान एक बड़े अनुभवी सैन्य और महत्वपूर्ण रूप से एक परमाणु शस्त्रागार का एक शक्तिशाली संयोजन प्रदान करता है। यह बोरोड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए एक शक्तिशाली काउंटर वेक साउट्स
के रूप में कार्य करती है, जो रियाद को सुरक्षा का एक ऐसा स्तर प्रदान करती है जिसे अमेरिकी गारंटियां हाल ही में सुनिश्चित करने में विफल रही हैं। ये कदम बाहरी शक्तियों पर निर्भरता से एक मजबूत रीजनली ग्राउंडेड रक्षा मुद्रा बनाने की दिशा में एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है, जो सीधे इसके प्रभाव में है। पाकिस्तान के दृष्टिकोण से समझौता एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक लाइफलाइन है। राष्ट्र एक प्रिकेरियस इकोनॉमी से जूझ रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थानों से बेलआउट्स पर बहुत अधिक निर्भर है। इस रक्षा समझौते से रियाद से फंडिंग और निवेश के महत्वपूर्ण नए स्रोतों के खुलने की उम्मीद है, जिससे पाकिस्तान के वित्त को स्थिर किया जा सकेगा और अंतरराष्ट्रीय उधारदाताओं पर उसकी निर्भरता कम हो सकेगी, जो अक्सर कठोर शर्तें लगाते हैं। आर्थिक प्रोत्साहनों से परे यह समझौता पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को काफी बढ़ावा देता है। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों की सुरक्षा के अल्टीमेट गारंटर के रूप में खुद को स्थापित करके पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के भीतर अपनी साख को चमकाता है और इस्लामी सहयोग संगठन के भीतर अपनी प्रभावशाली आवाज को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये गठबंधन खाड़ी के भीतर ही इवॉल्विंग डायनामिक्स को संतुलित करने का भी काम करता है। हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात, जो कभी सऊदी का स्टॉन्च एलाय था, ने एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। भारत और इजराइल दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। इसने खाड़ी सहयोग परिषद के भीतर स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस की एक डिग्री पैदा की की है। सऊदी पाकिस्तान समझौते को रियाद की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जो एक लॉयल ब्लॉक को मजबूत करने और क्षेत्रीय मामलों में अपनी केंद्रीय भूमिका को फिर से स्थापित करने का एक प्रयास है। यह एक स्पष्ट संकेत भेजता है कि जबकि कुछ साथी कहीं और देख रहे होंगे, सऊदी अरब अपने मूल हितों की रक्षा करने और अपनी नेतृत्व की स्थिति बनाए रखने के लिए शक्तिशाली नए गठबंधन बनाने में सक्षम है। यह समझौता इसलिए रणनीतिक लाभ के लिए आपसी कमजोरियों का लाभ उठाने में एक मास्टर क्लास है। जैसा कि कुछ विश्लेषकों ने उल्लेख किया है, यह पाकिस्तान की इनहेरेंट स्ट्रेंथ के बारे में कम और सऊदी अरब की सोरिंग एम्बिशंस के बारे में अधिक है। किंगडम ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी को एक अवसर के रूप में चतुराई से पहचाना है। वित्तीय स्थिरता और एनहांस्ड रीजनल प्रेस्टीज के बदले में पाकिस्तान सैन्य शक्ति और परमाणु विश्वसनीयता प्रदान करता है, जिसकी सऊदी अरब को एक पोस्ट अमेरिकन पश्चिम एशिया को नेविगेट करने के लिए आवश्यकता है। यह एक ट्रांजैक्शनल या डीपली सिम्बियोटिक संबंध है, जहां दोनों राष्ट्र कुछ ऐसा महत्वपूर्ण प्राप्त करते हैं जो दूसरा यूनिकली प्रदान कर सकता है, जिससे इस्लामी दुनिया के केंद्र में एक शक्तिशाली नया एक्सिस बनता है। भारत के लिए सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते का औपचारिककरण एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक विकास है। यह खंड की एक पर हमला दोनों पर हमला है, एक सीधा और अनसेटलिंग सुरक्षा निहितार्थ पैदा करता है। पाकिस्तान के साथ किसी भी भविष्य के संघर्ष परिदृश्य में भारत को अब सऊदी हस्तक्षेप की संभावना, हालांकि दूरस्थ का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वह राजनयिक, आर्थिक या यहां तक कि सैन्य हो। यह नई दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण राजनयिक झटका है, जिसने हाल के वर्षों में रियाद के साथ अपनी रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने में भारी निवेश किया है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय दौरे इस बडिंग रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए थे, लेकिन यह समझौता अब उन प्रयासों पर एक लंबी छाया डालता है। हालांकि भारत के साथ सीधे सऊदी सैन्य टकराव की संभावना बहुत कम है। नई दिल्ली और रियाद के बीच आर्थिक संबंध गहरे और व्यापक हैं, जिसमें 2023 से 24 वित्तीय वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $43 बिलियन तक पहुंच गया है। भारत सऊदी अरब की खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है और इसकी विजन 2030 विविधीकरण योजना में एक प्रमुख निवेशक है, जबकि किंगडम भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। ये शक्तिशाली आर्थिक अंतर्निर्भरताएं किसी भी ड्रास्टिक मेजर्स के खिलाफ एक मजबूत डिटरेंट के रूप में कार्य करेंगी। भारत के लिए वास्तविक चिंता टू फ्रंट वॉर नहीं है, बल्कि
यह राजनयिक और रणनीतिक स्थान है जो पाकिस्तान को मिलता है। संभावित रूप से भारत के संबंध में उसकी मुद्रा को मजबूत करता है। समझौते का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो पश्चिम एशिया के राजनीतिक मानचित्र को फिर से कॉन्फ़िगर करने का वादा करता है। ये एक अधिक असर्टिव सऊदी नेतृत्व वाले गुट के उद्भव का संकेत देता है, जो ईरान नेतृत्व वाले प्रतिरोधक के प्रभाव और तुर्की की महत्वाकांक्षाओं का सक्रिय रूप से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। इससे यमन से सीरिया तक पूरे क्षेत्र में गठबंधनों का सख्त होना और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स का तीव्र होना हो सकता है। कतर जैसे राष्ट्र जो एक अधिक स्वतंत्र मार्ग की तलाश कर रहे हैं और ईरान के साथ संबंध रखते हैं, खुद को और अधिक अलग थलग पा सकते हैं। इसके विपरीत यह अन्य सुन्नी बहुसंख्यक राज्यों को अपनी सुरक्षा के लिए नए रियाद, इस्लामाबाद अक्ष की ओर आकर्षित होने के लिए मजबूर कर सकता है। इसके अलावा यह विकास वैश्विक शक्तियों के लिए राजनयिक परिदृश्य को जटिल बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह उसके वार्निंग इन्फ्लुएंस और तेल और राजनीतिक फादारी के बदले सुरक्षा प्रदान करने की उसकी लंबे समय से चली आ रही नीति की विफलता का एक स्पष्ट उदाहरण है। वॉशिंगटन अब एक प्रमुख सहयोगी का सामना कर रहा है, जो सक्रिय रूप से अपना रास्ता बना रहा है और अपने बेट्स को हेज कर रहा है। चीन के लिए, जिसके पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों के साथ मजबूत संबंध हैं, इस गठबंधन को एक सकारात्मक विकास के रूप में देखा जा सकता है, जो उन राष्ट्रों के एक गुट को और मजबूत करता है जो वेस्टर्न लेड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति इंक्रीजिंगली स्केप्टिकल हैं। रूस भी इस तरह के नाटकीय परिवर्तन से गुजर रहे क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने का अवसर देख सकता है। सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। यह वैश्विक शक्ति राजनीति के ग्रैंड चेस बोर्ड पर एक महत्वपूर्ण कदम है। ट्रंप प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी ट्रांजैक्शनल और अक्सर अप्रत्याशित विदेश नीति के माध्यम से इस बदलाव में योगदान दिया है। भारत जैसे सहयोगियों पर भारी टैरिफ लगाना, जिसमें रूसी तेल खरीदने के लिए 25% अधिभार शामिल है, ने अनिश्चितता का माहौल बनाया है। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप विश्व नेताओं के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों की प्रशंसा कर सकते हैं, उनके प्रशासन के कार्य, जैसे कि ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए भारत के सैंक्शंस वेवर को रद्द करने का हालिया निर्णय, अपने सहयोगियों के रणनीतिक हितों को सीधे कमजोर करते हैं और उन्हें विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अमेरिकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने एक वैक्यूम बनाया है जिसे अन्य शक्तियां भरने के लिए उत्सुक हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी एकतरफावाद की तुरंत आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताएं अल्टीमेटम्स के आगे नहीं झुकेंगी। ये रेटरिक एक ऐसी दुनिया में एक रिसेप्टिव ऑडियंस पाता है जो अमेरिकी दबाव से सावधान है। चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड पहल और लगातार राजनयिक जुड़ाव के माध्यम से खुद को पश्चिम एशिया में एक प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में पहले ही स्थापित कर लिया है। सऊदी पाकिस्तान अक्ष का मजबूत होना, जिसमें उसके 2 प्रमुख साझेदार शामिल हैं, बीजिंग के मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ावा देने के रणनीतिक लक्ष्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। जो वॉशिंगटन पश्चिम एशियाई सुरक्षा का भविष्य अब एक महत्वपूर्ण जंक्चर पर खड़ा है। अमेरिकी हेजेमोनी द्वारा परिभाषित पुराना प्रतिमान स्पष्ट रूप से फीका पड़ रहा है, जिससे एक अधिक जटिल और फ्रैगमेंटेड परिदृश्य बन रहा है। हम कई ओवरलैपिंग सुरक्षा व्यवस्थाओं के उद्भव को देखने की संभावना है, क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियां अपने स्वयं के भाग्य को आकार देने में नेतृत्व करती हैं। सऊदी पाकिस्तान गठबंधन इस प्रवृत्ति का पहला बड़ा मैनिफेस्टेशन है। हम अन्य मिडिल पावर्स तुर्की से संयुक्त अरब अमीरात तक इस नए अधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए अपने स्वयं के विशिष्ट गठबंधन बनाते हुए देख सकते हैं, जिससे संभावित रूप से एक
ऐसा क्षेत्र बन सकता है जो राइवल ब्लॉक्स में विभाजित है। आगे देखते हुए इस समझौते का प्राथमिक परिणाम क्षेत्र में आर्म्स रेस और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का त्वरण होगा। इजराइल द्वारा अपनी नई आयरन बीम लेजर रक्षा प्रणाली की तैनाती और ईरान के लगातार परमाणु विकास इस एस्केलेटिंग सिक्योरिटी डिलेमा का हिस्सा है। सऊदी पाकिस्तान समझौता इस डायनामिक में एक नया शक्तिशाली आयाम जोड़ता है, जबकि यह अल्पकालिक में अपने हस्ताक्षरकर्ताओं को सुरक्षा की भावना प्रदान कर सकता है। यह तनाव को बढ़ाने और मिसकैलकुलेशन की संभावना को बढ़ाने का जोखिम रखता है। आगे का रास्ता सभी खिलाड़ियों से केयरफुल और अस्ट्यूट डिप्लोमेसी की आवश्यकता होगी, क्योंकि पश्चिम एशिया की शिफ्टिंग सैंड्स खुद को एक नई और अनसर्टेन जियोपॉलिटिकल रियलिटी में पुनर्व्यवस्थित करती हैं।